हाँ सही बात है। अच्छा, नहीं अगली क्लास शुरू हो गई। Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to start our next syllabus. Our next syllabus contains the essay My Favorite Book. It is at page 142 of your English B worksheet. Hurry up, find it out and hold pencils in your hands to note down the meanings of difficult words. जी बेटा, my favorite book. The title of the essay is My Favorite Book. My favorite book, मेरी पसंदीदा किताब. Now the essay is written about the Holy Quran, that is the most favorite book of all the Muslims. Being a Muslims, we all like it and recite it, and it has the qualities which no other book of the world has. Now at the start, there is a quotation that you have to mention in the center of the page, leaving the margin of one line or 1 inch on both sides. Some books are to be tasted, others are to be chewed, and some are to be swallowed. ये कोटेशन आपने पेज के सेंटर में लिखनी है. 1 इंच का मार्जिन इधर से छोड़ना है और 1 इंच का इधर से. जैसे आप उर्दू में कोटेशंस लिखते हो उर्दू के पेपर में, इसी तरह आपके ये इंग्लिश के पेपर में लिखनी है. Some books are to be tasted. कुछ बुक्स टेस्ट करने के लिए होती है. What does it mean? बुक्स को आपने टेस्ट खा के तो नहीं करना, मीन्स जस्ट आपने गो थ्रू करना है. आर टू बी टेस्टेड यानी उसको आपने, जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़े, आप उसको पेजेस थोड़े से छोड़ के और बस सरसरी निगाह डाल के यू गो थ्रू द बुक एंड यू केम टू नो दैट वर्ड्स इन द बुक. बट अबाउट इट्स कंटेंट्स, उसमें क्या स्टोरी है, किस चीज के बारे में है, और थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है एंड दैट्स इनफ. ये होता है टेस्टेड, मतलब उसको आपने सिर्फ गो थ्रू किया, एक सरसरी सी निगाह डाली. Others are to be chewed. Chew का मतलब होता है, ओरिजिनली इसका मतलब है चबाना, च्यू करना, चबाना. और बुक को च्यू करने का मतलब है कि बुक को थॉरली पढ़ना, उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ना, कंप्लीटली रीड आउट करना, थॉरली पढ़ना. एंड सम आर टू बी स्वैलोड. और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्हें स्वैलो किया जाता है. स्वैलो का मतलब है निगल लेना, ईट अवे, ईट इट अवे, निगल लेना, अंदर ले जाना आपने. इट मीन्स उसको आपने इम्बाइब करना है, जहन नशीन कर लेना है, याद कर लेना है. यानी कुछ बुक्स ऐसी होती हैं आपके पास, यू हैव रेड सो मेनी बुक्स, बहुत सी बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सी स्टोरीज पढ़ते हैं. कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप सिर्फ गो थ्रू करते हैं, एक सरसरी नजर डालते हैं, दैट इज टू बी टेस्टेड. अदर्स आर टू बी च्यूड, जिनको आप पूरी पढ़ते हो, पूरी पढ़ते हो, च्यू करते हो यानी अच्छी तरह पढ़ लेते हो, पूरा एक एक लाइन आप उसकी पढ़ते हो. एंड सम आर टू बी स्वैलोड. और कुछ ऐसी हैं जो आपको जहन नशीन हो जाती है, आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाती हैं और आप उनको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेते हो, याद कर लेते हो, यानी वो आपको याद हो जाती है. और होली कुरान भी, कुरान पाक भी ऐसी ही एक किताब है which is swallowed by many of the Muslims, यानी बहुत से मुसलमान इसे याद कर लेते हैं, एज इट इज हिफ्ज कर लेते हैं, लर्न बाय हार्ट. हम इसकी बहुत सी आयात, बहुत सी सूरतें याद करते हैं, हर मुसलमान को याद है, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं ड्यूरिंग आवर प्रेयर. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें हम हफाज कराम कहते हैं, हाफिज कुरान कहते हैं, जो पूरा कुरान एज इट इज याद किए हुए हैं. और ये एजाज
सिर्फ कुरान पाक को ही हासिल है कि इट इज swallowed as it is, कि इसको जैसी ये नाजिल हुई ऐसे ही बहुत से मुसलमानों ने याद कर रखा है और आगे भी करते जा रहे हैं, और इस तरह के उसमें जेर जबर की, उसके तलफ्फुज में जरा सी भी गलती नहीं होती। ठीक है, the quotation is clear to you. You have to write it in the middle of the page, leaving 1 inch on margin of 1 inch on both side. इतना इधर से और इतना ही इधर से छोड़ते हुए। ठीक है, now come up to the first paragraph. That is the introductory paragraph. I like reading. मुझे reading पसंद है. Reading mean पढ़ना. मुझे पढ़ना पसंद है. And I have a great collection of good books. और मेरे पास अच्छी किताबों की बहुत बड़ी कलेक्शन है, बहुत बड़ा मजमुआ है। Love of books is a virtue. किताबों से मोहब्बत करना एक नेकी है, एक गुड डीड है, एक अच्छा अमल है। Virtue mean नेकी, एक अच्छा अमल। Love of books is a virtue. किताबों से मोहब्बत एक नेकी है। I have read a lot of books. मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं या पढ़ी हैं। But none of them could inspire me. लेकिन उनमें से कोई भी, none of them, उनमें से कोई भी could inspire me, मुझे मुतासिर नहीं कर सकी। None of them could inspire me, उनमें से कोई भी मुझे मुतासिर नहीं कर सकी। इंस्पायर करना, मुतासिर करना। वर्च्यू नेकी, अच्छा अमल। whenever जब कभी, I recite the holy Quran, जब भी मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ। It makes my faith more strong. जब भी मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, it makes my faith, ये कर देता है my faith, मेरे ईमान को। faith mean ईमान। जब भी मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, it makes my faith, ये मेरे ईमान को कर देता है more strong, और ज्यादा मजबूत। यानी जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमारा ईमान मजीद पुख्ता हो जाता है। एंड आई फील ग्रेट जॉय, और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। यानी जब भी मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, ये मेरे ईमान को और पुख्ता कर देता है। एंड आई फील ग्रेट जॉय, और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ। आई फील माई सेल्फ नियर टू अल्लाह, मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ, खुद को। आई फील माई सेल्फ, मैं खुद को महसूस करता हूँ, नियर टू अल्लाह, अल्लाह ताला के नजदीक। सो द होली कुरान इज द मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ माइन, इसलिए कुरान पाक मेरी सबसे पसंदीदा किताब है। यानी कुरान पाक जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अल्लाह के और ज़्यादा नज़दीक हो जाता हूँ, अल्लाह से बातें करता हूँ और मेरा ईमान अल्लाह ताला पर मजीद पुख्ता हो जाता है। सो द होली कुरान इज़ द मोस्ट फेवरेट बुक ऑफ माइन, और इसलिए कुरान पाक मेरी सबसे पसंदीदा किताब है। Now the next paragraph, this is the translation of a verse of the Holy Quran. ये कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है। ये कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है जो आपने इस्लामियात में पढ़ी भी है। The true believers are those, true believers, सच्चे मुसलमान, सच्चे मानने वाले, सच्चे मोमिनीन। Believers mean जो यकीन रखने वाले, बिलीव होता है ना यकीन करना, बिलीवर्स यकीन रखने वाले, अल्लाह पर यकीन करने वाले मोमिन। The true believers, सच्चे मोमिनीन,
मीनिंग साथ साथ बेटा नोट डाउन करें। द ट्रू बिलीवर्स आर दोज, सच्चे मुसलमान वो हैं, whose hearts feel fear, जिनके दिल डर जाते हैं, जिनके दिल खौफ महसूस करते हैं, डर जाते हैं। when Allah is mentioned, mention mean जिक्र किया जाता है। when Allah is mentioned, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, यानी सच्चे मुसलमान वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। किससे डर जाते हैं? अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं। आप भी फील करें कि जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं या किसी जिक्र की महफिल में होते हैं जहां अल्लाह ताला का जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह ताला दर्स हो रहा है, तो उस वक्त आपका दिल अल्लाह के खौफ से डर जाता है। एंड व्हेन, और जब, हिज रेविलेशंस, रेविलेशंस, हिज रेविलेशंस, हिज यहाँ पे इसका एज कैपिटल है क्योंकि ये हिज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब उसकी रेविलेशंस, रेविलेशंस मीन उसकी वही करदा आयात, रेविलेट होता है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होना, जो अल्लाह ताला की तरफ से उतारी जाती हैं, रिवील की जाती हैं। तो कोई कमांड, कोई हुक्म या कोई बात जो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते लेकर आते हैं, रेविलेशन, वही। तो when his revelations, जब उसकी वही करदा आयात are recited, recited पढ़कर सुनाई जाती हैं, और जब उसकी वही करदा आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, their faith is strengthened, उनका ईमान, faith मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यहाँ भी faith का क्या मतलब है? ईमान। their faith is strengthened, उनका ईमान मजीद पुख्ता होता है, उनका ईमान पुख्ता हो जाता है। and they have trust in their Lord, and they have trust, और वो यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, in their Lord, अपने खुदा पर, अपने मालिक पर। लॉर्ड किसे कहते हैं? मालिक, आका। और यहाँ लॉर्ड का एल कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? बिकॉज द लॉर्ड वर्ड हेयर इज यूज्ड फॉर अल्लाह, क्योंकि हम सब मुसलमानों का ये बिलीफ है कि हमारा मालिक, हमारा लॉर्ड कोई और नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला है। मुसलमानों का यही बिलीफ है ना कि हमारा मालिक अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला है, हम सिर्फ उसी के आगे झुकते हैं, हम सिर्फ उसी से मदद मांगते हैं। कुरान पाक में भी है ना, हम सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला से ही मदद मांगते हैं और उसी के आगे झुकते हैं। ये एक मुसलमान की शान भी है कि वो दुनिया में और किसी के आगे नहीं झुकता। ठीक है। और अभी आप सूरह जो फातिहा, सूरह फातिहा की आयत भी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और खास तुझी से मदद मांगते हैं। यानी ये भी कुरान की ही एक आयत का तर्जुमा है। क्या है ये? आपने पढ़ी होगी, आपके इस्लामियात में है कि सच्चे मुसलमान वो हैं जिनके दिल खौफ से डर जाते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है। एंड व्हेन हिज रेवलेशंस आर रिसाइटेड, और जब उसकी वही करदा आयात उन्हें पढ़कर सुनाई जाती हैं। रिसाइटेड मीन उनके सामने तिलावत की जाती हैं या उन्हें सुनाई जाती हैं। देयर फेथ इज स्ट्रेंथेंड, तो उनका ईमान मजीद पुख्ता हो जाता है। एंड दे हैव ट्रस्ट इन देयर लॉर्ड, और वो अपने खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। अल कुरान, ये ब्रैकेट में आपने लिखना है, अल कुरान, कुरान पाक का, यानी ये कुरान पाक की ही आयत का तर्जुमा है। इट्स द सेइंग फ्रॉम द होली कुरान। अब इसमें जब आप तर्जुमा लिखेंगे तो आपने इसको सेंटर में, जैसे आपको ऊपर वाली कोटेशन का बताया था, इसका ये भी आपने 1 इंच के मार्जिन लाइन दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, यहाँ दोनों 1 इंच का गैप छोड़ के आपने लिखनी है ऐसे।
1 इंच इधर और 1 इंच इधर। इसी तरह ये ट्रांसलेशन, ये कोटेशन भी आपने इसी तरह सेंटर में लिखनी है, 1 इंच का गैप दोनों साइड से छोड़ते हुए, ठीक है। You have to write it in the center of the page, leaving 1 inch margin from both sides, left पे भी और right पे भी। Now come to the next paragraph. The Holy Quran. The Holy Quran is the sacred book of Muslims. Sacred का क्या मतलब है? मुकद्दस, पाक। Sacred, पाक, मुकद्दस, होली। कुरान पाक मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। यानी आपने देखा होगा हर मजहब की ही हर मजहब के लिए कोई मुख्तलिफ मजाहिब के लिए मुख्तलिफ किताबें हैं। मुख्तलिफ, जैसे ईसाइयों की बाइबल है, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, हिंदूज की गीता है, इसी तरह और भी हैं। चार तो इस्लामी किताबें हैं ना, चार तो आसमानी किताबें हैं, जो चार तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और इसके अलावा मुख्तलिफ और जो दूसरे मज़ाहिब है दुनिया में, उनकी भी हर एक मज़हब की अपनी अपनी किताब है और जिसमें उनके अकायद का, उनकी चीज़ों का बयान है। अब कुरान पाक मुसलमानों की मुकद्दस किताब है, जिसमें मुसलमानों के लिए तमाम तालीमात दर्ज हैं। The word Quran means reading. अब now about the Holy Quran, कि कुरान की क्या है अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये मुसलमानों की मुकद्दस किताब है। The word Quran means reading. कुरान का क्या मतलब है? कुरान लफ्ज किरत से निकला है और इसका क्या मतलब है? पढ़ा जाने वाला, यानी बार बार पढ़ा जाने वाली किताब। अब मुसलमान इसको 5 बार तो नमाज में पढ़ते हैं, और उसके अलावा भी जब टाइम मिलता है, जब उन्हें कोई अल्लाह से मदद मांगनी हो, कोई काम हो, कोई परेशानी हो, कोई दिल को सुकून नहीं आ रहा, तो मुसलमान को कुरान पाक की तलावत करते हैं और अपने लिए सुकून और हिदायत तलाश करते हैं। The word Quran means reading, और वर्ड कुरान यानी लफ्ज कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। This is the last and final revelation of Allah Almighty. ये आखिरी और हतमी रेवलेशन, वही करदा किताब है ऑफ अल्लाह Almighty, अल्लाह ताला की। ये अल्लाह ताला की वही करदा किताबों में आखिरी और हतमी है, यानी इसके बाद लास्ट है, आखिरी है और फाइनल है, यानी इसके बाद कोई और किताब, कोई और वही नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने सिलसिला नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना, अना खातिमुन नबिय्यीन, कि मैं खातिमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई और नबी, कोई और शरीयत नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला की आखिरी वही करदा किताब है, जो पिछली सारी किताबों को मनसूख करती है। यानी जब ये नाजिल हुई, जब एक किताब आती है तो उससे पहली जो किताब है उसकी अहकामात उनको मनसूख कर दिया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है, बिकॉज कुछ चीजें जो उनमें राइज थी और कुछ चीजें जो उनमें मना थी, अब उनकी वो हैसियत नहीं रही। अब जो अल्लाह ताला का फाइनल हुक्म होता है वो अगली किताब होती है, और ये चूंकि आखिरी किताब है और ये फाइनल रेवलेशन है, यानी इसमें जो अहकामात हैं वो क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे, इसके में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। It was revealed by Allah Almighty to His last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was revealed. ये नाजिल हुई थी, रिवील होना, नाजिल होना। It was revealed, ये नाजिल की गई, वही की गई, by Allah Almighty, अल्लाह ताला की तरफ से, to His last prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. SAW here stands for the abbreviation of صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے آپ نے اس کو SAW جہاں ایبریویشنز ہوتے ہیں ان کو آپ نے کیپٹل لیٹرز میں ہی لکھتے ہیں. ایبریویشنز میں یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایس کیپٹل لکھ دیا اور AW آپ اسمال کر دیں, بلکہ ایبریویشنز میں آپ کو پتہ ہی ہے سارے لیٹرز ان کیپٹل ہوتے ہیں. The Holy Quran is divided into 30 parts. قرآن پاک 30 حصوں میں 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ it is divided into 30 paras. آپ یہاں بے شک یہ پارٹس کٹ کر دیں, پارٹس اور یہ چیپٹرز, یہ دونوں ورڈز کٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں. The Holy Quran is divided into 30 paras and 114 surahs. پتا ہے نا سب کو قرآن پاک کے کتنے سے پارے ہیں, کتنے 30 پارے ہیں. الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں اور آخری پارا کون سا ہے, اما یتساءلون. جی قرآن پاک کے 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں, 114 سوراز ہیں, 114 صورتیں ہیں. جی قرآن کی سب سے پہلی صورت کون سی ہے, فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے, جو تقریباً یہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی صورت ہے اور سورہ کوثر مختصر ترین صورت ہے جو سب سے مختصر ہے. Each surah contains a different number of verses. Verses mean ayat. Verse, ayat, verses, ayat. ہر صورت مختلف آیات پر مشتمل ہے, یعنی ہر صورت میں آیات کی تعداد مختلف ہے. کسی میں تھوڑی آیتیں ہیں, 9-10 آیتیں ہیں, کسی میں 250 آیتیں ہیں, مطلب مختلف آیات ہیں نا, مختلف آیات کی تعداد ہے, اسی طرح ان کی لینتھ بھی مختلف ہے. Out of 114 surahs, 86 were revealed at Makkah and 28 at Medina. 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں were revealed at مکہ, مکہ میں نازل ہوئی تھیں, and 28 at مدینہ, اور 28 سوراز مدینہ میں نازل ہوئی تھی. یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت سے پہلے, مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مقیم تھے تو اس وقت وہاں پر قیام کے دوران 86 سوراز ریویل ہوئی تھی, 86 صورتیں نازل ہوئی تھی, اور 28 سوراز پر ریویلڈ ایٹ مدینہ. اور ہجرت نبوی کے بعد, ہجرت کے بعد مدینہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں, 28, اور ٹوٹل سوراز ہو گئی 114. اب ہم جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئیں انہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں, اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں. جیسے آپ نے قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جب ایک صورت شروع ہوتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کی کتنی آیات ہیں, اس میں کتنی آیات ہیں, اس میں کتنے رکوع ہیں, یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے, یہ سب صورت کے شروع میں اوپر لکھا ہوتا ہے. The Holy Quran teaches us to worship only one God. قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے, کیا سکھاتا ہے, to worship only one God, صرف ایک خدا کی عبادت کرنا. یعنی قرآن پاک کا جو سب سے پہلا درس ہے وہ کیا ہے, وحدانیت, یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, احد, اللہ احد, صمد, لم یلد ولم یولد. یہ پہلا جو ہے بلیف مسلمان کا یہی ہے, to worship only one God, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا.
हमारा कलमा क्या है, पहला कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं जिसकी इबादत की जाए सिवाय अल्लाह ताला के। 6 कलमे है ना ईमान के, और उनमें जो सबसे पहला जो है हमारा वो भी यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये हमें एक मुकम्मल, इट प्रोवाइड्स ये मुहैया करता है, अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता जिंदगी। कोड ऑफ लाइफ मीन जिंदगी गुजारने का तरीका। इट प्रोवाइड्स ये हमें मुहैया करता है, अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, एक मुकम्मल तरीका जिंदगी गुजारने का। यानी कुरान पाक में हमें जिंदगी के तमाम असूलों के मुतालिक हिदायत दी गई है, रहनुमाई दी गई है। Every corner of life is discussed in it with detail. जिंदगी का हर कोना is discussed in it, इसमें पर इस जिंदगी के हर कोने पर बहस की गई है, in it with detail, इसमें डिटेल से। यानी कुरान पाक में जिंदगी के हर चीज पर, हर मसले पर तफसील के साथ बहस की गई है, तफसील के साथ इसको बयान किया गया है। This is the only book that can meet all the challenges of the world. सिर्फ ये ही एक ऐसी किताब है that can meet, जो पूरा कर सकती है all the challenges of the world, दुनिया के तमाम challenges को, जो दुनिया के तमाम चैलेंजेस को, तमाम बदलते हुए वक्तों का सामना कर सकते। यानी इसकी तालीमात आज भी पुरानी नहीं है। आज भी हम कुरान को खोलें और पढ़ें तो हमें अपने तमाम मसाइल का हल उसमें मिलता है। हर चीज के लिए हमें हिदायत और रहनुमाई कुरान पाक से हासिल होती है। इट टीचेस अस ट्रुथ, नॉन वायलेंस, लव, मेडिटेशन, कंपैशन, ये हमें सिखाती है ट्रुथ, सच्चाई, नॉन वायलेंस तशद्दुद से परहेज, लव मोहब्बत, मेडिटेशन सोच विचार, कंपैशन भी तफक्कुर में ही आता है। देयर आर द स्टोरीज ऑफ ओल्ड नेशंस इन इट, और इसमें पुरानी कौमों की कहानियां भी हैं, यानी पुरानी कौमों के किस्से, उनके वाकयात के, उनके साथ क्या हुआ और उनको क्यों तबाह किया गया, ये सब हमें कुरान पाक में बयान मिलते हैं। वी कैन लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम देम, और हम उनसे बहुत से सबक सीखते हैं, यानी हम उनसे सबक हासिल करते हैं कि जिन चीज़ों से की वजह से, जिन बातों की वजह से पुरानी कौमों को तबाह किया गया, उन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ, हमें चाहिए कि हम उनसे परहेज करें, उन बातों पर से बचने की कोशिश करें जिनकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। ओके, आई एम गोइंग टू एंड इट हियर. Rest of the essay we will do inshallah on tomorrow.